एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी कोर कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है यूपीएससी कोर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो जैसा कि हमारा नाम सजेस्ट कर रहा है, कोर कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, राइट? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमिक, राइट? देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सबसे पहले तो ओल्डेस्ट इकोनॉमी है। सबसे ओल्डेस्ट कोई इकोनॉमी है तो वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पर होता है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे बहुत कम होता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर कम करती है। जो भी कंपनीज होती है उनके अफेयर्स में ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करती गवर्नमेंट, राइट? देन आता है ऑल हैव राइट टू ओन प्रॉपर्टी। यहाँ पर हर एक सिटीज़न के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यू कांट राइट ओन दिस प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव राइट टू ओन प्रॉपर्टी। देन फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। आप जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हो उस पर, राइट? उसके बाद आता है प्रॉफिट मोटिव। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रखते हुए सारा काम होता है। यहाँ पे वेलफेयर, किसी का वेलफेयर करना, ऐसा कोई मोटिव नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव होता है यहाँ पर। देन उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर मार्केट, इन हायरिंग एंड फायरिंग वर्कफोर्स। मीन्स क्या? जिसके पास जितनी कैपेबिलिटी होगी उसी को हम हायर करेंगे, बाकी लोगों को हम फायर करेंगे। मतलब जिसके पास जितनी कैपेबिलिटी, मेरिट बेस्ड यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत वैल्यू होती है जो एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास कोई स्किल्स होती है, राइट? देन आता है फ्री ट्रेड में क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है वो कम से कम टैक्स लगाती है अपने जो उनके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंपनी होती है, उन पे कम से कम टैक्स लगाती है ताकि वो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सके, राइट? देन आता है डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन प्रोडक्शन लेवल। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई, डिमांड जो होगी, जिस प्रोडक्ट की डिमांड होगी उसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन भी होगी। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जीन्स अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें 5000 वाली ही जीन्स पहननी है, तो प्रोडक्शन भी 5000 वाली जीन्स का ही होगा, उससे कम वाली जीन्स का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है। हमें ये नहीं सोचना है कि मार्केट में ये लोग अफोर्ड भी कर पाएंगे कि नहीं। सब तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ना 5000 वाली जीन्स। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 5000 वाली जीन्स नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान दिया जाता है कि डिमांड किस चीज़ की है, जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ का सप्लाई भी होगा यहाँ पे। तो ये कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के पॉइंट्स थे, जैसे कि सबसे ओल्डेस्ट है। देन यहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, ऑल हैव राइट टू ओन प्रॉपर्टी, देन फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, प्रॉफिट मोटिव, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर मार्केट, देन फ्री ट्रेड एंड डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन प्रोडक्शन लेवल। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप पे, दैट इज़ सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पर सोशलिस्ट का मतलब ही है सामाजिक। मीन्स यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो समाज के वेलफेयर के लिए काम करेगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बजाय प्रॉफिट पे, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ओन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं, ताकि उस पर मोनोपोली करके कोई प्रॉफिट कमाने की कोशिश ना करे, इसीलिए वो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे रेलवे हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है। PSUs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, राइट? यहाँ पे ये सब गवर्नमेंट के हाथ में है। क्योंकि अगर ये उसको प्राइवेटाइज कर देंगे हम, प्राइवेट किसी एंटरप्राइज के पास चला जाएगा तो वो मोनोपोली उस पर हासिल कर लेगा और प्रॉफिट जनरेटिंग उसका मोटिव बन जाएगा, और इससे इन्फ्लेशन होगा, लोग फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। इसलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो भी मेजर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं वो कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करता है। सेकेंड, डिसीजन टेकन एट मैक्रो लेवल। यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं कोई इंडिविजुअल नहीं लेता है, जैसे कि कैपिटलिस्ट में होता था, जिसका एंटरप्राइज है वो अपना डिसीजन लेता था कि मुझे
ये करना है वो करना है, बट यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या करना है, गवर्नमेंट सारी डिसीजंस किसके हाथ में होंगे, गवर्नमेंट में। मैक्रो लेवल पे सबके बिहाफ पे डिसीजंस लिया जाता है यहाँ पे सोशलिस्ट में, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मीन्स यहाँ पे भला करना है हमें। जो लोग प्रेफर नहीं कर पा रहे उनके लिए प्रोड्यूस करना है, उनको फ्री में सब्सिडीज़ देनी है, मीन्स उनके बारे में हमें ज़्यादा सोचना है। एंड गवर्नमेंट टेक ऑल डिसीजंस, यहाँ पे सारे डिसीजंस, सारे मेजर डिसीजंस कौन लेता है, गवर्नमेंट, राइट। तो ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ओन बाय द गवर्नमेंट, डिसीजन टेकन एट मैक्रो लेवल, ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर एंड गवर्नमेंट टेक ऑल डिसीजन, राइट। अब आ जाते हैं अपने थर्ड इकोनॉमी पे, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया फॉलो करता है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है प्राइवेट और पब्लिक दोनों यहाँ पे कोएग्जिस्ट करेंगे। कैपिटलिस्ट में क्या था, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइज पे ज़्यादा ध्यान देते थे और प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान होता था। सोशलिस्ट में क्या था, पब्लिक, दैट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सब कुछ अपने हाथ में रखेगी, सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होगा, राइट। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों अपने हाथ मिलाते हैं और दोनों इकोनॉमी को चलाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है इंडिया में स्पेशली कि जो मेजर होल्डिंग्स है, कुछ होल्डिंग्स जो है वो गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, मैंने पहले ही बताया कि पेट्रोलियम है, रेलवे है, एयरवे है, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में है। वेरएस कुछ अदर सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो भी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो प्राइवेट के हाथों में दिए हुए हैं, राइट। तो इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों काम करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है और प्रॉफिट जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा वो प्रॉफिट करेंगे, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर वेलफेयर मोटिव, जैसे हमारी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, टैक्स कम करती है, ये सब, ओके। ये मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो गई। अब ओपन इकोनॉमी पे आ जाते हैं। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, कंट्री हु हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ होते हैं उनके इकोनॉमिक रिलेशन बाकी सारे जो कंट्रीज़ होती है उनके साथ होती है। मीन्स जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। वो ट्रेड हो सकता है, कल्चरल उनके हो सकते हैं रिलेशंस, राइट। तो यहाँ पे जो ओपन इकोनॉमी में कंट्रीज़ एक दूसरे कंट्रीज से रिलेटेड रहेंगे, वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले तो आ जाता है यहाँ पे, राइट। देन क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करें तो कंट्रीज़ डू नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंट्रीज़ जो हैं, ऐसी कंट्रीज़ जो किसी भी कंट्री के साथ रिलेटेड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है अपने गुड्स एंड सर्विस के लिए, वो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। मीन्स उन्होंने ग्लोबलाइजेशन नहीं अपनाया है। आज के एरा में देखें तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है आई थिंक जो क्लोज्ड इकोनॉमी है, राइट। नॉर्थ कोरिया थोड़ी थोड़ी है, बट हम पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, राइट। तो ये कुछ हमने देखा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आज के वीडियो लेक्चर में। होप आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं क्या समझा रही हूँ, टाइप्स कितने होते हैं, राइट। कैपिटलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होता है, मिक्स्ड, ओपन एंड क्लोज्ड, ये 5 टाइप के इकोनॉमी होते हैं। अब ये एक मैंने फ्लो चार्ट में इसीलिए डाला है ताकि आप लोग को ईजी हो, इसको अंडरस्टैंड करने में। चाहिए तो आप इसका प्रिंट निकाल के अपने दीवारों पर चिपका लीजिए, ताकि आप इसको रोज़ रोज़ देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एंड टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे अगले 5 दिन में ये वाला कंप्लीट कर लेना है। अगर मैंने इसको स्टिक किया है अपने स्टडी टेबल पे तो अगले 5 दिन में ये निकल जाना चाहिए, वहाँ से मुझे याद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी बिगिनर हैं, जो भी बिगिनर है यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ इकोनॉमिक सेक्शन से और मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यूपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँगी वो आप तक पहले पहुंच जाए और आप कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना करें, क्योंकि यूपीएससी में कॉन्सेप्ट का ही खेल है। यूपीएससी में कॉन्सेप्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूपीएससी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, स्पेशली इन प्रीलिम्स, क्योंकि उसमें तो कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ में कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कॉन्सेप्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये जो पीडीएफ जो मैं यहाँ पे कंटेंट दे रही हूँ,
इसके PDF नोट सब डायग्राम सारे चीज़ें आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।